आइडिया है ना सबको? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब पता है ना? क्लियर है सबको? चलिए हेडिंग कर लीजिए, एपी शॉर्ट में लिखते हैं इसको हम लोग, एपी लिखते हैं क्या इसको? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये होता क्या है पहले ये समझते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या, पहले सेंटेंस बता देता हूँ फिर लिखता हूँ। जैसे आपने नेचुरल नंबर्स पढ़े, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बताओ जरा, कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 से स्टार्ट होगा। तो नंबर्स लिखेंगे क्या होगा, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा ये। इवन नंबर्स लिखें तो क्या लिखेंगे हम? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है एंड सो ऑन, यही होगा। ऑड नंबर्स लिखें तो 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऐसे चलेगा। कुछ ऐसी सीरीज, ऐसे प्रोग्रेशन की हम बात करते हैं जिसमें हर एक अगला नंबर अपने पिछले वाले नंबर से सेम डिफरेंस पे होता है। जैसे यहाँ 2 1 से 1 के डिफरेंस में है, तो 3 भी 2 से 1 के डिफरेंस में होगा, 4 भी 3 से 1 के डिफरेंस में होगा। तो ऐसी सीरीज या प्रोग्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या शॉर्ट में लिखते हैं इसको एपी। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं 2 2 के बाद क्या आ रहा है 4, 4 के बाद क्या आ रहा है 6, 6 के बाद आ रहा है 8, 8 के बाद आ रहा है 10। 4 2 से कितने के डिफरेंस में है? 2 के। 6 4 से कितने के डिफरेंस में है? 2 के। 8 6 से 2 के डिफरेंस में है, 10 8 के। इस तरह से चल रहा है। डिफरेंस चाहे जितने का भी हो, लेकिन जो भी हो सेम हो। तो ऐसे प्रोग्रेशन या सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एपी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। नीचे वाले में भी 2 2 का डिफरेंस दिख रहा है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? एपी बोलेंगे, या लिखेंगे क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एज सच इसकी डेफिनेशन कभी लिखने को नहीं आती, लेकिन अगर मन में ऐसे भाव आ रहे हो कि लिख लेते हो तो थोड़ा मज़ा आ जाए तो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन ऐसा सच इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस अपने को समझना है कि एपी का मतलब बेसिकली क्या है। मैथमेटिक्स में चीज़ों को डिफाइन करने का इतना रोल नहीं होता जितना कि आपको समझना है, उसको मैथमेटिकली यूज़ करना आना चाहिए। समझ रहे हैं ना? उसका एप्लीकेशन आना चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आनी चाहिए आपको, ठीक है? तब जाकर बात बनेगी। क्लियर है? बेटा उमसुक बांगड़ू हो तुम, समझ रहे हो ना? देखिए, ये है एपी हमारे। अब देखो यहाँ समझ, डेफिनेशन नहीं लिखना है, ऐसा कॉन्सेप्ट समझा है ना? एपी का मतलब क्या है? अब जरूरी नहीं कि हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। यहाँ नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं ना, कभी हो सकता है ये सीरीज हमारी डिक्रीज भी हो रही हो। अगर डिक्रीज हो रही होगी तो कैसे लिखेंगे? जैसे मान लीजिए हमने लिखा कहीं पर 5 लिखा, 5 के बाद फिर आप लिख रहे हैं यहाँ पर 2 लिख रहे हैं, फिर क्या लिखेंगे? -1, फिर -4, फिर -7 एंड सो ऑन, ऐसे चल रहा है। जब हम डिफरेंस की बात करेंगे 2 5 से कितने के डिफरेंस में है? -3 के डिफरेंस में, -3 के डिफरेंस में है। फिर -1 2 से कितने के डिफरेंस में है? -3 के। हर अगला नंबर अपनी पिछले वाले नंबर से -3 के डिफरेंस में है, लेकिन -3 के डिफरेंस में हर कोई है और सीरीज डिक्रीज हो रही है। जब डिक्रीजिंग सीरीज होगी, हमारे प्रोग्रेशन होगी, तो हमारे साथ जो डिफरेंस होता है वो नेगेटिव आता है। डिफरेंस हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर इंक्रीजिंग सीरीज होगी तो डिफरेंस हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हर एक अगला टर्म अपने पिछले वाले से क्या होगा? बड़ा होगा। डिक्रीजिंग वाले में क्या होगा? हर अगला टर्म अपने पहले वाले से क्या होगा? छोटा होगा। तो डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा? हमेशा नेगेटिव आएगा ना, वो नेगेटिव आ जाएगा। तो अब इस में क्या होगा कि जब हम इसको मैथमेटिकली ऐसे देख लिए, अब इसको एक्सप्रेशन में हमें लिखना होगा, तो अब इसके लिए हमें फॉर्मूले अगर रेडी करने होंगे, तैयार करने होंगे, तो हम कैसे समझेंगे? एक नंबर तो लेंगे ना जहां से कोई टर्म स्टार्ट हो। भाई ये सीरीज कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट होगी ना, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। अब जरूरी नहीं कि हमेशा स्टार्टिंग से स्टार्ट हो, अरे कोई भी नंबर दे सकता है। 45 दे दिया, वहां से कोई सीरीज स्टार्ट हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह से अगर इसको हम फार्मूला इसके लिए हम रेडी करना चाहते हैं, या मान लीजिए हम इसके फार्मूले डिराइव करना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे?
मान लेते कोई फर्स्ट टर्म हमारा जहां से ये लीडिंग टर्म है, इनिशिएटिंग टर्म है, जहां से हमारा सीरीज स्टार्ट हो रहा है वो क्या है, ए है। जो डिफरेंस बार बार हम देख रहे हैं उसको हम अगर डी माने तो हम क्या करेंगे, इस नंबर में अगर हम डी ऐड करेंगे तो हमें अगला नंबर मिलेगा, नेक्स्ट नंबर मिलेगा, ए प्लस क्या हो जाएगा, डी। फिर वही डी इसमें ऐड करेंगे तो अगला नंबर मिलेगा हमें, ए प्लस क्या हो जाएगा ये, 2d। फिर डी ऐड करेंगे तो अगला नंबर मिलेगा, क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d। फिर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, नेक्स्ट नंबर मिलेगा, ए प्लस क्या हो जाएगा ये, 4d। एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा ये, कोई दिक्कत नहीं। इसी को कहा जाता है, जो ए है इसको बोलेंगे हम फर्स्ट टर्म, या कहीं कहीं a1 लिखा रहता है, कहीं कहीं क्या लिखा रहता है इसको, t1 फर्स्ट टर्म, या इसी को लीडिंग टर्म बोलते हैं, इसी को इनिशिएटिंग टर्म बोलते हैं। और ये हमारा क्या है, सेकंड टर्म, इसको क्या लिखेंगे हम, a2 लिखेंगे, या कहीं कहीं क्या लिखा रहेगा, t2। इसको क्या लिखेंगे, a3, या कहीं कहीं क्या लिखा रहता है, t3। इसको लिखेंगे a4, या कहीं कहीं क्या लिखा रहता है, t4। समझदारी की बात क्या है, देखो यहाँ देखिए, डी हम सेकेंड टर्म से ऐड कर रहे हैं। जब हमारा सेकेंड टर्म है तो डी का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। जब ये हमारा थर्ड टर्म है तो डी का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। जब ये फोर्थ टर्म है तो डी का कोफिशिएंट क्या है, 3। जब फिफ्थ टर्म आए तो डी का कोफिशिएंट क्या है, 4। मतलब जो नंबर आप हमारा टर्म है, डी का कोफिशिएंट उससे क्या है, कम है, एक उससे क्या है। तो जब हम nth टर्म की बात करेंगे, इसको हम लिखेंगे an, या फिर क्या लिखेंगे, tn। तो ये क्या होगा, a प्लस n से एक कम नंबर क्या होगा, n माइनस 1। तो nth टर्म हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एक कम क्यों आ रहा है, क्योंकि d हम सेकेंड टर्म से ऐड कर रहे हैं। अगर फर्स्ट टर्म से ऐड कर रहे हैं तो d भी n टाइम्स आता, लेकिन d हम सेकेंड टर्म से ऐड कर रहे हैं और n टर्म्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो d का नंबर होगा सीरीज में आने का वो एक कम होगा। n टाइम्स हमने इसको लिखे हैं टर्म्स को, तो क्या होगा, d n से एक कम आएगा, n माइनस 1 हो जाएगा उसका कोफिशिएंट। क्लियर है हमारी बात, मैं समझा पा रहा हूँ इस बात को कि नहीं, नहीं समझा पा रहे तो रटना तो पड़ेगा आपको, लेकिन कैसे आ रहा है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब हम एपी पढ़ते हैं तो एपी में जो nth टर्म, या इसी को कहीं कहीं लिखा जाता है लास्ट टर्म, इसका जो फॉर्मूला आता है ना, nth टर्म, या इसी को क्या लिखते हैं हम लोग, लास्ट टर्म, nth टर्म, इसको लिखा रहेगा an, या फिर क्या लिखा रहेगा ये हमारा क्या होगा, ये होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू के क्या हो जाएगा, ये d हो जाएगा। a प्लस n माइनस 1 इंटू का क्या हो जाएगा, ये d हो जाएगा। क्लियर है, a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। कैसे आया समझ में, a क्या है इसमें, a को ही कहते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म, क्या बोलेंगे भैया इसको, फर्स्ट टर्म, या इसी को बोलते हैं लीडिंग टर्म। क्या बोलते हैं इसको, लीडिंग टर्म। मतलब ये सीरीज को लीड कर रहा है, यहीं से चीजें क्या हो रही हैं, स्टार्ट हो रही हैं। कहीं कहीं इसको इनिशिएटिंग टर्म भी लिखा रहता है। ये बात क्लियर हुई, नोट भी करते रहे हमारे साथ साथ, ठीक है। जल्दी से करें, जल्दी करिए जल्दी। ठीक, यही तो इसका फायदा है। मिला, ठीक है भैया, डन यहाँ तक। डी यहाँ क्या है, कॉमन डिफरेंस है। डी क्या है इसमें, कॉमन डिफरेंस। और ये डी निकलेगा कैसे, जब हम डी एन लिखते हैं ना, ये होता है टी एन प्लस 1 माइनस के टी एन, या लिखा जाता है ए एन प्लस 1 माइनस के ए एन। कुछ समझ में नहीं आया, नहीं आया ना, आ जाएगा तो फिर मैं टेंशन में आ जाऊंगा। एक बार में बच्चा कैसे समझ गया, चलो बहुत स्कॉलर स्टूडेंट है।
अब ऐसे समझो कि डी का मतलब क्या है, कोई भी हो दो नंबर कोई कॉन्सिक्यूटिव ले लीजिएगा, नेक्स्ट टर्म में से क्या करिएगा, किसी भी टर्म में से उसके जस्ट प्रीवियस वाले टर्म्स को क्या कर देना, माइनस कर देना, या उसके प्रीसीडिंग टर्म को इससे क्या कर देना, माइनस कर देना। तो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर देना, माइनस कर देना, तो क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अब जैसे इसका निकालना है तो क्या करें, 2 में से 5 को माइनस कर दें, डी आएगा। 2 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -3। तो -3 इसका क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। नहीं आ रहा है, इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। सेकेंड टर्म 2 है, फर्स्ट टर्म क्या है इसका 5 है, 2 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। इसका सेकेंड टर्म 3 है, फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, 3 में से 1 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 2, तो 2 इसका क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। क्लियर हो रही है हमारी बात, मैं समझा पा रहा हूँ इस बात को, क्लियर है ये, डन। आगे बढ़े अब। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स हैं उस सीरीज में। एन का मतलब क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ टर्म्स। डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस। क्लियर है ये बात, डन। किसी को कोई परेशानी यहाँ तक, कोई ऐसी बात जो समझ में ना आई हो। आ गया यहाँ तक, ठीक, बढ़िया एकदम। अब इस फॉर्मूले पे कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन तो बुक में मिलेंगे हमें, लेकिन इस पर्टिकुलर फॉर्मूले पे कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं, ताकि आपको एक मतलब एक ब्रॉडर वे में सोचना आए। क्वेश्चन जब भी मिले तो आप एकदम परेशान से ना हो जाएं कि कैसे करना है, फॉर्मूले तो ये पढ़े थे कैसे यूज करें वगैरह वगैरह, सब बात कर लेते हैं। अरे मेरे चुन्नू, ऐसे लिख रहा है ये, लिखो जल्दी से। ठीक है, लिख लिया, लिखिए। देखिए क्वेश्चंस थोड़े से देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें। पहले टाइप 1, देखिए पहले टाइप के क्वेश्चन किस टाइप का हो सकता है, जैसे मान लो सीरीज दिया है 2 है, 5 है, 8 है एंड सो ऑन। हमसे पूछा जा रहा है इसका 10th टर्म बताओ, कौन सा टर्म बताओ, 10th टर्म। तो कैसे बताएंगे बताओ। तो जो nth टर्म का फार्मूला है हमारा, nth टर्म का क्या फार्मूला है, nth टर्म an लिखें या फिर क्या लिखें, tn लिखें, कहीं कहीं इसको लास्ट टर्म भी लिखते हैं, परेशान ना हो जाना, ठीक है भैया। लास्ट टर्म को l से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ लास्ट टर्म, मतलब जो भी सीरीज हमने डिफाइन किए हैं 10 टर्म ही टर्म है तो ये लास्ट टर्म भी मान सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या है फार्मूला हमारे पास, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या है, d है। अब इस फॉर्मूले में हमारे पास क्या क्या है, a है, n है और क्या है, d है, ये तीन चीजें चाहिए हमें। क्लियर है कि नहीं। तो जब भी कोई फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो एक बार में उससे एक ही डेटा निकल सकता है। इसका मतलब अगर 3 अननोन, इसमें 3 वेरिएबल है तो कम से कम 2 वेरिएबल हमें दिया जाएगा एज ए डेटा, तीसरा हमें निकालना रहेगा। अगर इसके नंबर ऑफ टर्म्स को भी देख लें या जो भी है इसमें टर्म्स दिए हैं वो भी देख लें तो हम इसको भी अगर कंसीडर करें तो 4 हो जाएंगे। जैसे ये है tn या लास्ट टर्म या an की हम बात कर रहे हैं, a को भी कंसीडर किए, n को भी कंसीडर किए, d को भी कंसीडर किए, तो कितने टर्म हो गए, 4 हो गए। इन चारों को इंक्लूड करेंगे तो कम से कम कोई एक मिसिंग होगा, उसी को हमें निकालना होगा इसको यूज करके, क्योंकि एक इक्वेशन से केवल केवल एक ही इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। इसका मतलब कम से कम 3 डेटा हमें चाहिए इसमें। क्लियर हो रही है कि हमारी बात, एक इक्वेशन से एक ही आउटपुट तो निकलेगा, इसका मतलब जितने भी टर्म्स उसमें यूज किए हैं सारे दिए रहेंगे, कोई एक मिसिंग रहेगा।
क्या मिसिंग है ये तो क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, जो डेटा दिया है वही हमें निकालना रहेगा कि क्या क्या दिया है, समझे हम। अब वो तो बस सीरीज दे के छोड़ दिया, तो हमने कहा अब यहाँ से ये निकालो, ए क्या है हमारा फर्स्ट टर्म होता है, ए क्या है, ये लीडिंग टर्म होता है हमारा, इनिशिएटिंग टर्म, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। डी को निकालना है तो हमने क्या कहा था, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें, 5 में से 2 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो यहाँ से मिल गया। और 10th टर्म की बात कर रहा है तो n के प्लेस पे अपने को क्या रखना है 10 रखना है, 3 टर्म मिल गए। चौथा हमसे पूछा जा रहा है कि 10th टर्म क्या है, मतलब A10 हमसे पूछा जा रहा है या T10 हमसे पूछा जा रहा है। nth टर्म का ये फॉर्मूला है, तो A10 या T10 का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, A10 या T10 का मतलब क्या हो गया, हमने कहा जब भी कोई नंबर ऑफ टर्म लिखेंगे तो डी का कोफिशिएंट उससे क्या होगा कम होगा, तो 10th टर्म लिखेंगे तो डी का कोफिशिएंट क्या होगा 9 होगा, ए प्लस क्या होगा ये 9D होगा ना, यही जो भी नंबर ऑफ टर्म लिखेंगे डी का कोफिशिएंट उससे हमेशा एक क्या होगा कम होगा। तो यहाँ 10th टर्म की बात हो रही है, वैसे भी रखोगे तो 10 - 1 9 ही तो आएगा, लेकिन अब इसको ध्यान रखना एक स्टेप अननेसेसरी नहीं बढ़ाना है, लिख लेंगे इसे। अब इसमें हमें ए और डी पता है, रख लेंगे। ए कितना आया है बताओ, डी कितना आया है, मल्टीप्लाई करो कितना होगा 9 3 27, 27 + 2 कितना हो गया, तो इस सीरीज का जो 10th टर्म है वो क्या होगा 29 होगा। इज दैट क्लियर, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो बता सकते हो, ठीक है। ये हमने कहा लीडिंग टर्म निकालेंगे तो जहां से सीरीज स्टार्ट हो रही है वो हमारा फर्स्ट टर्म होता है, उसी को हम लीडिंग टर्म बोलते हैं। तो जहां से सीरीज स्टार्ट हो रही है वही हमारा ए हो गया, ए तो आ गया हमारा 2। डी निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो डी आ जाएगा। सेकेंड टर्म क्या है 5 है, फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, 5 में से 2 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ए और डी मिल गया, हमें 10th टर्म चाहिए, मतलब A10 या T10 की हम बात कर रहे हैं। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, A + n - 1 × D, डी का जो कोफिशिएंट होता है नंबर ऑफ टर्म से एक कम होता है, तो 10th टर्म की बात कर रहे हैं तो डी का कोफिशिएंट क्या होगा 9 होगा, A + 9D। 8 कहाँ 8 है, बस डी तो यहीं से निकल गया ना, सीरीज तो दिया ही रहेगा, हमें बस निकालना है, कहीं से भी निकाल लें। हर एलिमेंट को यूज करना जरूरी थोड़ी होता है, हर चीज यूज करना जरूरी है क्या। आप बाहर गए आइसक्रीम लेने, कौन वाला आइसक्रीम लिए, कौन की आइसक्रीम तुम्हारे हाथ में देगा, किस में देगा वो, कोई ना कोई डेवलप होगा ना उसमें का, क्या खाना है आपको उसे भी खाना है तो जो जरूरी चीज़ है वहां से निकालो, स्टार्ट करो, निकल जाओगे, उतना ही करेंगे ना। ओ मेरे राजकुमार कहाँ हो रहा है, कुछ सोच रहे हैं क्या, फ्लैशबैक में कुछ चल रहा है। क्लियर हुआ, ठीक है। ये पहला टाइप हो गया, सबसे इजी है, इससे आसान इसमें कुछ नहीं बन सकता। दूसरा लिखो टाइप 2, किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। देखिए यहाँ 16 14 12 10 एंड सो ऑन डॉट 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 दिया है, ऐसे दिया है। देखो विच टर्म इज व्हाट -6, विच टर्म इज व्हाट, कौन सा टर्म इसका -6 होगा ये बताना है। अब इसका मतलब n पूछा जा रहा है हमसे, क्या पूछा जा रहा है n, इसका मतलब क्या क्या दिया होगा। अगर n पूछा जा रहा है तो यही हमारा nth टर्म हो जाएगा, इसी को हम मान लेंगे कि nth टर्म ही हमारा -6 है। तो जो जो डेटा हमने कहा, डेटा आपको लिखना आना चाहिए क्वेश्चन से। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 16 है, ए हो गया हमारा क्या 16, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 14 - 16, बड़े से छोटे को नहीं माइनस करना है, नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस करना है। देखिए बड़ा तो वही कहिए, ठीक है। डिक्रीजिंग सीरीज है ना, एक तो आइडिया यहीं से मिल जाएगा, घट रहा है कि नहीं ये। फिर क्या होगा बताओ, डी मिल गया, हम मान लेते हैं कि हमारा nth टर्म ही क्या है, तो Tn = क्या लिख देंगे हम -6, तो n ही अपने को निकालना है। अब 4 ही डेटा उसमें था,
3 दिए हैं, चौथा मिसिंग है, निकाल लेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, लिख लो। सिंस Tn इक्वल टू क्या है, nth टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या है d, आपको लिखना पड़ेगा लेट nth टर्म इज माइनस के 6, तो n आपको निकालना है, फाइंड करना है, n लिख के आप क्वेश्चन मार्क बनाइएगा, फिर करिएगा। तो ये हो गया माइनस के 6, nth टर्म के प्लेस पे क्या रखेंगे, माइनस के 6। अब इसको सॉल्व करेंगे भैया, तो माइनस के 6 इक्वल टू क्या होगा, a के प्लेस पे क्या है 16 प्लस n के हमें निकालना है, और d के प्लेस पे क्या है, सॉल्व करोगे इसको क्या आएगा, 16 इधर को आएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 6 माइनस 16 इक्वल टू क्या हो गया, माइनस के 2n माइनस 1। अब ये आ गया माइनस के 22, दिस इक्वल टू क्या हो गया, माइनस के 2n माइनस 1। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 11 आ जाएगा, माइनस के 1 इधर लाओगे तो ऐड हो जाएगा, n के प्लेस पे क्या आ जाएगा फिर 12। तो 12th टर्म हमारा क्या होगा, माइनस के 6 होगा। क्लियर है। तुम्हें हम अपने पास क्यों बैठाए हैं, क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगते हो, ठीक है। बहुत कम लोगों को मैं अपने पास बैठाता हूँ, जिन्हें बैठा लिया समझ लो बहुत क्या है, ठीक है। मैं बताता नहीं किसी से, लेकिन तुम्हें बता दिया, लिख लिए, आगे बढ़े, हटाएं इसको, ठीक है। गुड़िया लिख ली, सब बढ़िया चल रहा है, कोई तनाव। इसी क्वेश्चन में टाइप 3 का कैसे बन सकता है, ये देखिए। अच्छा, गुड्डा लोगों से नहीं पूछ रहे हैं, तनाव में मत आ जाने के सर, हम लोगों का भी हाल चाल पूछ लीजिए। जो टेंशन में दिखते हैं उन्हीं का हाल चाल लेते हैं, बाकी जो मस्त दिखता है उससे क्या पूछना, वो तो मस्त मौला है, इतना पड़ा है, ठीक है। हमारा ही पूछ रहे हैं, मतलब परेशान नहीं होना, ठीक है। हाँ, अब भैया यही सेम क्वेश्चन है, देखो। इसमें आएगा विच टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव, मतलब नेगेटिव तो बहुत सारे टर्म्स आएंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना, लेकिन पहला नेगेटिव टर्म कहाँ मिलेगा ये बताना है। फर्स्ट नेगेटिव का मतलब जहां से नेगेटिव टर्म आने स्टार्ट हो रहे हैं वो बताने हैं। इसलिए मैं कहता हूँ बुद्धिमानों से मुझे थोड़ी सी घबराहट होती है ना। विस बताइए, नहीं बताना पड़ेगा, नहीं तुम्हें बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, बताओ। टर्म, विच टर्म, टर्म का मतलब वो जो स्टेप्स आ रहे हैं, जो लिखे जा रहे हैं अलग अलग इंडिविजुअल, उनकी बात हो रही है। नंबर्स का मतलब सीरीज में कोई नंबर भी हो सकता है, विच नंबर ऑफ टर्म भी हो सकता है, केवल टर्म भी बोलेंगे, बात एक ही है। समझ में आया, ठीक है। तुम लोग ये स्टोरी सुनी हो कि नहीं, कॉमेडी, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, नहीं सुने हो क्या, चलो किसी दिन सुनाएंगे तुम लोग, मजा आएगा फिर, है ना। नहीं समझे, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, बताएंगे किसी दिन, याद दिलाना, पक्का बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, फर्स्ट नेगेटिव का मतलब जहां से नेगेटिव टर्म स्टार्ट हो रहे हैं वही बताना है हमें। तो कौन सा टर्म मानेंगे हमेशा, nth टर्म को ही मानेंगे, जब भी बोलेगा विच टर्म, हमेशा उस केस में क्या मानना है, nth टर्म, वही n ही निकालना है, समझ लो इस केस में। तो मान लेंगे क्या, लेट, यहाँ लिखोगे क्या आप, लेट nth टर्म इज, या लास्ट टर्म इज, जो भी मानो, लेट nth टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव। तो
nth टर्म का मतलब वही an है या tn, तो n अपने को निकालना है बेसिकली। फर्स्ट टर्म क्या है इसका 16 है, d की बात करेंगे तो 14 माइनस के 16 क्या आ जाएगा माइनस के 2। अगर फर्स्ट टर्म इज नेगेटिव है, नेगेटिव होने का मतलब मैथमेटिक्स की फील्ड में कैसे लिखा जाता है किसी भी टर्म को नेगेटिव होने का मतलब लेस देन जीरो, कोई भी नंबर जीरो से छोटा हो गया इसका मतलब क्या है नेगेटिव हो गया। अब यहाँ इक्वल टू का कॉन्सेप्ट लेकर नहीं चलेंगे, हमने कहा ना डाइवर्सिटी देखो कि किसी एक फॉर्मूले पे कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी पे बात कर लेंगे तो कॉन्फिडेंट रहेंगे, किसी भी लेवल का क्वेश्चन आए कर ले जाएंगे। लेस देन क्या होगा जीरो, नेगेटिव होने का मतलब लेस देन, इक्वल टू मत लिखना केवल लेस देन, नेगेटिव भाई जीरो से छोटा होगा तभी तो नेगेटिव होगा, ठीक। अब nth टर्म का फॉर्मूला आपको याद ही है, क्या है जरा बताएं, a प्लस n माइनस वन इंटू डी लेस देन क्या हो गया जीरो। a की वैल्यू दी है आपको, क्या है बताओ जरा 16, n निकालना है अपने को, ठीक है, d दिया है लेस देन क्या हो गया। अब ये प्लस के 16 उधर को जाएगा तो माइनस के 16 हो जाएगा। लीनियर इन इक्वेशन देखो जो लोग पढ़े हैं जानते होंगे, जब हम वेरिएबल को पॉजिटिव बनाते हैं तो ये सिंबल क्या होता है चेंज होता है, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो -2 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे n-1, तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा क्या हमारा 8, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ क्या होगा फिर -1 को उधर ले जाएंगे या 1 ऐड करेंगे दोनों साइड, तो n इज ग्रेटर देन क्या हो गया 9, n इज ग्रेटर देन क्या हो गया 9, तो n इज ग्रेटर देन 9, n क्या है नंबर ऑफ टर्म है, तो अब ये मत बता देना कि 9.1 होगा आंसर, 9 से बड़ा कौन सा टर्म होगा 10th टर्म होगा, तो इसका मतलब फर्स्ट नेगेटिव टर्म हमारा कौन सा होगा, जो 10th टर्म होगा वही क्या होगा हमारा नेगेटिव होगा। इज दैट क्लियर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा देयरफॉर, लिख देना देयरफॉर व्हाट 10th टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव, फर्स्ट नेगेटिव हमारा क्या हो जाएगा 10th टर्म। भाई 9 से बड़ा कौन सा टर्म होगा 10 होगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म की जब बात करेंगे तो कंप्लीट नंबर में रहेगा ना वो आगे, हमेशा नेचुरल नंबर में होगा। लिख लो भैया, कभी कभी इस लेवल, ये एक्सट्रीम लेवल का है, मतलब बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन बना अगर इस फार्मूले पे तो यही हो सकता है, क्लियर है। बाकी कभी ए मिसिंग होगा कभी डी मिसिंग होगा वो सब तो आप कर लेंगे, जो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप हो सकते हैं बस उसी पे बात कर रहे हैं हम, ठीक है डन, बाकी सब हो जाएंगे, हो जाएंगे। ए डी वाले भी बताएं, बताएं कभी कभी किस टाइप का हो सकता है बता दें, कुछ लोग सोच रहे हैं बता देते तो ठीक था, बाकी आप छोड़ने के इरादे में तो दिख ही रहे हैं, तो मैं बताऊंगा बताऊंगा जरूर बताऊंगा, लिख लो। वीडियो क्लास आपकी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी इसलिए कह रहे हैं भाई, मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं, जितना कहोगे हम उतने बोलते रहेंगे, हमें क्या, क्यों सागर क्या। बस आप लोगों के लिए ही मैं जानता हूँ, सुबह 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 जाना थोड़ा तैयार होना किसके लिए, नहीं गुरु जी आके एकदम बच्चा लोड ही नहीं ले रहा है, लेकिन गुरु जी अगर थोड़ा सा क्या रहेंगे, ठीक है ना, इसीलिए बस इसीलिए जाता हूँ। अब देखो ये हुआ, वो वाले भी बता देते हैं जो आप कह रहे हैं वो भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ रहो क्लास को इंटरटेन करो, जितना जरूरी है आपके लिए उतना मैं खुद ही दे देता हूँ। 9 से बड़ा वाला टर्म लेना है, मतलब 9 से बड़ा टर्म लेना है, n की वैल्यू 9 से बड़ी लेनी है, n क्या है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म की जब भी बात करेंगे तो नेचुरल नंबर में होगा ना वो 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म 9 टर्म, ऐसा थोड़ा होगा 8.5 टर्म, ऐसा थोड़ी होगा 8.2 टर्म, ऐसा थोड़ी होगा, हमेशा जब भी होगा नेचुरल नंबर में होगा वो, तो 9 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, हाँ हुआ हुआ, पकड़ लो फिर, चलो अगला टाइप 4, एकदम लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन, देखो लॉलीपॉप वाला कैसे क्वेश्चन रहेगा, ऐसे दिया रहेगा, ए की वैल्यू दिया है भैया 5, डी की वैल्यू दिया है 3, एन की वैल्यू दिया है मान लेते हैं 15, पूछेगा ए एन बताओ या टी एन बताओ, पहले एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, तो बताओ क्या आएगा बच्चों,
लगा दो फॉर्मूला फिर। हाँ हाँ, ए एन लिखो या टी एन। हाँ तो रखना आएगा, वही तो कहा। अच्छा फार्मूले जरूर लिखिएगा, फार्मूले के हाफ मार्क्स पहले से डिसाइडेड होते हैं हर क्वेश्चन में। हाँ दोस्त, बहुत टीचर को एक चीज़ नहीं शोभा, मतलब उनको भाता नहीं है, तो हम दोनों लिखवा दे रहे हैं कि मेरा ए एन नहीं मिला, मेरा ए एन नहीं मिला। जैसे मैं तुम्हें बताऊँ कि स्टोरी छोटी से समझो। एक आदमी बहुत कम पढ़ा लिखा था। बचपन में जब आदमी पढ़ाई स्टार्ट करता था तो पहले क्या करता था, वो आता था नहीं, वो क्या बोलते थे उसको, स्लेटी, स्लेट्स। हाँ, उस पर लिखते थे ना, बड़े बड़े लिखते थे, क ख ग ए बी सी डी लिखते थे। बहुत कम पढ़ाई लिखाई किया, फिर चला गया अपना बाहर कमाने वाने के लिए। बहुत कम पढ़ाई लिखाई करके भी लोग कमाई करते हैं भाई, जॉब तो करते ही हैं, फिजिकल थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। शादी हो गई, दिन गुजरते गए, करते गए, उसके बच्चे हो गए। अब उसकी वाइफ रहती थी घर पे, मैनेजमेंट अपना देखती थी, सब अपना चलता था। बहुत दिनों के बाद वो कभी छुट्टियों में आया अपना, उसका बच्चा पढ़ रहा था, तो कुछ लिख रहा था, ए बी सी डी जो भी था अपना लिख रहा था। वो आया, कहे बेटा ये क्या लिखे हो, कहे पापा ए लिखे हैं। पापा उसके एकदम इमोशनल हो गए, लगे रोने। क्यों भाई, बटा पूछा, भैया पापा क्या हो गया, क्या हुआ। कहे मेरे समय में ए इतना बड़ा होता था, अब ए इतना छोटा हो गया, बेचारा कितना दुबला हो गया। अब वो मजा ले रहा है, एकदम हंस रहा है। जैसे एक हमारे सर थे, फिजिक्स पढ़ाते थे, एक लड़के को फिजिक्स का कॉन्सेप्ट समझा रहे थे, बार बार समझा रहे थे। समझो ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि बच्चे किस डायरेक्शन में आजकल जा रहे हैं। उसको कई टीचर फिजिक्स पढ़ाने गए, लेकिन फिजिक्स का कोई टीचर उसको सेटिस्फाई ही नहीं कर पाया। जानते हो क्यों? अब कुछ वेलोसिटी का, ऐसी स्पीड का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे उसको, बार बार वेलोसिटी वेलोसिटी सब बताते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं, पढ़ाते गए, उसको समझ में नहीं आया। सब वही वेलोसिटी कॉन्सेप्ट, भाई वेलोसिटी की डेफिनेशन अगर हम भी बताएंगे तो वही बताएंगे ना जो भाई यूनिवर्सल है, और क्या बता देंगे वेलोसिटी में नया ऐसा? तो रिसर्च करके नया डेफिनेशन दे देंगे क्या? जो कॉन्सेप्ट है वही देंगे ना। लैंग्वेज थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, सरल हो सकती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकती है, लेकिन सब कॉन्सेप्ट तो वही बताएंगे। चाहे उसको कोई समझा ही नहीं पा रहा था। तो हमारे सर बताए, जब हम गए तो हम भी फर्स्ट टाइम उसको पढ़ाए, तो उसको भी समझ में नहीं, फिर भी समझ में नहीं आया। तो हमने कहा यार सब कुछ तो सही बताए, और सालों से पढ़ा रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को पढ़ाई, ये अचानक से कैसे कह दिया कि नहीं समझ में आया। तो वो क्या कर रहे थे कि वेलोसिटी के लिए सिंबल क्या यूज कर रहे थे, वी यूज कर रहे थे। बार बार वेलोसिटी समझाएं और सिंबल क्या यूज कर रहे हैं उसके लिए, वी यूज करें। अब वो बच्चा समझने को तैयार ही नहीं है। फिर गुरुजी कहे जब सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, इसको समझ में नहीं है, इसका मतलब बच्चा अक्षरशः चाहता है जो बुक में लिखा है, जो जो टीचर बताया वही बताएं। तो सारा कॉन्सेप्ट वही बताए, लेकिन जहां जहां वेलोसिटी उन्होंने बताया वहां पर सिंबल क्या यूज किया, यू यूज किया। लड़का एकदम उछल गया, यही तो है, यही नहीं बता पा रहे थे आप, अब मैं यही ढूंढ रहा हूं। कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहा है वो, केवल किस पे जा रहा है, कॉपी पेस्ट मारने में। जीरोक्स मशीन बनना था बेसिकली उसको, गलती से इंसान हो गया। भाई जो है वही कॉपी पेस्ट मारेगा। जब वेलोसिटी वर्ड लिख के कोई भी सिंबल हमने डिफाइन करके लिख दिया, अच्छा वी का मतलब वेलोसिटी क्यों समझ रहे हैं आप? क्योंकि आपको हर जगह लिखा है वेलोसिटी, वी इक्वल टू लिख दिया आपने, वेलोसिटी मान लिया। तो सिंबल्स हमारे लिए मैटर करते हैं कि कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल है ना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, कि बार बार वो सेंटेंस वर्ड ना लिखना पड़े, इसके लिए हम सिंबल या फॉर्मूले डिजाइन करते हैं। लेकिन अभी क्या है, बहुत सारे टीचर्स भी कराते हैं, हम लोग क्वेश्चंस भी करते हैं, तो क्या होता है, कुछ लोग ए एन को लेकर परेशान हैं, तुम्हें डांटेंगे समझाएंगे, कुछ लोग टी एन को लेकर परेशान हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों ही लिख देते हैं। भैया तुम्हारे गुरुजी मैडम के हिसाब से जो सही हो ले लो, हमें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा एग्जामिनर को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे एग्जामिनर आजकल अच्छे अच्छे एग्जाम में भी जानते हो लिख कर क्या देते हैं एग्जाम में, सिंबल्स लिख दिए, सब लिख दिए, लास्ट में लिख देते हैं रिमार्क, थोड़ा सा नोट में करके लिख देते हैं, वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। जितने भी सिंबल्स हमने पेपर में यूज किए हैं सबका यूजुअल मीनिंग वही है जो आप पढ़े हैं, जो आप जानते हैं। अब इस केस में कहीं कहीं डिफरेंसेस आ जाते हैं। आपने वेलोसिटी के लिए वी यूज किया है, उन्होंने यू यूज किया है, वेलोसिटी बोल दिया है। तो पेपर में अगर उन्होंने यू यूज किया है वेलोसिटी के लिए, तो आप वी लिख के आएंगे क्या? आप यू ही यूज करेंगे। लेकिन अगर वेलोसिटी के लिए वी सिंबल यूज कर रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा अलग से, जहां वी का मतलब क्या है, हमारा वेलोसिटी है। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि पेपर में जो सिंबल यूज किया है वही उस सिंबल यूज करो। बार बार वो सिंबल आपको बनाना नहीं आ रहा है, आपको डिफिकल्टी हो रही है, तो आप दूसरा सिंबल यूज कर सकते हैं।
लेकिन जो सिंबल आप यूज करेंगे उसको अलग से आप बताइए, नोट करके या रिमार्क में बताएं कि वेयर दिस मीन्स व्हाट दिस, ये आपको बताना पड़ेगा। अब ये आपको टीचर नहीं बताएगा, टीचर वही कहेगा कि जो हम सिंबल बता रहे हैं वही लिखो, वही पढ़ो, वही याद करो। दिक्कत क्या है कि कौन इतना सर दर्द लेगा, इसलिए तुम्हें आदत डालनी पड़ेगी, हम तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे। शिक्षा तुम्हें सिखाने के लिए है, समझाने के लिए है। इसका मतलब थोड़ी है कि तुम अक्षरशः बुक को या टीचर को फॉलो करो, कुछ अपना भी देखो, उसको समझो। तो आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हो, पूरी स्टोरी इसके लिए थी। समझ में आई बात? ठीक है, ठीक है। तो ए एन भी लिख सकते हैं, टी एन भी लिख सकते हैं, स्मॉल टी एन भी लिख सकते हैं, ये हो गया। अब बताओ क्या आएगा फिर? 47 आया सॉल्व करने पे सबका? सबका 47 आ रहा है भैया? आ रहा है 47? इसका एक के 47 आ गया भैया? हाँ, सिर्फ 47 आना है, ठीक है। ये आ जाएगा 47। ये इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। क्या ये सब भी बताने की जरूरत है? कभी डी नहीं ये दिया रहेगा, वो पूछा जाएगा, ये सब कर लोगे ना, तब इसमें नहीं उलझ रहे हैं। अब एक ही फॉर्मूले में उलझे रहोगे तो फिर आगे कैसे पढ़ोगे? आगे बढ़े, चलिए अगला लिखो कॉन्सेप्ट। अब यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट देखने हैं। अब ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए खास है, ये ध्यान रखिए। अगर ए बी सी कोई तीन टर्म है, वो किस में है? एपी में है। लेट ए बी सी आर इन व्हाट? एपी। एपी का मतलब क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ए बी सी कोई तीन टर्म है और तीन की तीनों टर्म किस में है? एपी में है। अगर तीनों टर्म एपी में है तो क्या होगा? बी में हमने ए में जो ऐड किया है हमें बी मिला है, बी में वही सेम चीज ऐड किए होंगे तो हमें सी मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम बी में से ए को माइनस करें तो वही आएगा जो सी में से बी को माइनस करने भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि ए में जो ऐड किए हैं तो बी मिला है, बी में वही सेम चीज ऐड किए होंगे तो सी मिला होगा। तो बी में अगर हम ए को माइनस करेंगे तो डी आएगा, कॉमन डिफरेंस हमारा आएगा। तो सी में से बी को माइनस करेंगे तब भी तुम्हारा कॉमन डिफरेंस ही आएगा। दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। हाँ, तो बी को एक साइड लाते हैं, यहाँ माइनस का बी है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा भैया। ये माइनस का ए है, उधर को जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ क्या हो गया? ये 2b इक्वल टू क्या हो गया? a प्लस सी हो गया। या इसी को और सिंप्लीफाई करें तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। इसका मतलब अगर एपी में कोई तीन टर्म है तो कोई भी टर्म उठा लें हम जो लगातार हैं, मिडिल वाला टर्म का डबल करेंगे तो एक्सट्रीम के सम के हमेशा क्या होगा? इक्वल आएगा। या जो मिडिल वाला टर्म होगा वो एक्सट्रीम टर्म्स का क्या होगा? अरिथमेटिक मीन होगा। इसको कहते हैं अरिथमेटिक मीन। क्या होगा इसका? ये अरिथमेटिक मीन होगा। अब ये बात थोड़ी ऊपर से गई कि गुरुजी ये क्या बता दिए, क्या बता दिए, नहीं समझ में आया? देखिए, आपने नेचुरल नंबर्स पढ़ा, क्या है नेचुरल नंबर्स बताओ जरा। अब इसको ध्यान से देखना, कलाकारी नहीं। स्टार्टिंग के 3 नंबर हमने उठा लिए, 1 2 3 लिया। 1 2 3 में कौन बीच में आ रहा है? 2 आ रहा है नंबर, तो 2 का डबल करिए, देखिए 1 और 3 के सम के बराबर आ रहा है कि नहीं? 2 का डबल क्या होगा? 4। 1 और 3 को ऐड करेंगे क्या आएगा? 4। अगर आपने ये 3 टर्म उठाए होते तो बीच में क्या आ रहा है? 3। 3 का डबल करेंगे क्या आएगा? 6। आता माजी सटकली, क्या आएगा? 6। 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6। अगर ये 3 टर्म हमने लिए होते तो 4 2 जा 8 और 5 + 3, किसी भी एपी में ये कंडीशन हमेशा लगेगी। ये बेसिकली बताना चाह रहे हैं। समझ में आया या आके चला गया? आया है? पकड़ के रखिए इसको, ये काम का है। नोट डाउन करो। लिखा है? अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं ये समझिए। 28 से जल्दी से करो भैया। देख ली? क्वेश्चन इसमें किस टाइप के हो सकते हैं ये देखो, तुम यहाँ देखो। अब वो कहेंगे क्वेश्चन में
कि 2x प्लस 3 और यहाँ लिख दिए x, फिर यहाँ लिखेंगे x माइनस के 1। ये सभी किस में है? AP में है। ये किस में है? तीनों टर्म AP में है। तो कहेंगे x की वैल्यू निकालो। These three terms are in AP, then find the value of x। तो x की वैल्यू निकालो आप। इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। हर कॉन्सेप्ट पे किस लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं हम डिस्कस कर ले रहे हैं, सो दैट जब बुक के क्वेश्चन करो तो आपको कहीं प्रॉब्लम ना आए। ये ठीक है ना? बताओ, अगर ये एपी में है तो ए बी सी जैसे दिख रहे हैं, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो हमने कॉन्सेप्ट क्या बताया? मिडिल का डबल या इसका ट्वाइस एक्सट्रीम के सम के इक्वल होगा। तो अगर ये एपी में है तो क्या हो जाएगा? एक्स का डबल करेंगे तो इन दोनों के सम के क्या होगा? वो इक्वल आ जाएगा। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, इक्वल आ जाएगा? आ जाएगा। फिर क्या है देखो, अब ये करेंगे तो क्या होगा? ये 2x यहाँ प्लस करेंगे भैया, कितना होगा? 3x। 3 और -1 करेंगे तो क्या आएगा? प्लस के 3x इधर को आएगा तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ? माइनस के x इक्वल टू क्या हो गया? 2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। कभी ये पूछ लेता है कि वो नंबर्स क्या होंगे, वो बता दो। x की वैल्यू -2 आ गई। x की वैल्यू -2 वहां रख देंगे तो वो नंबर आ जाएंगे। कौन से नंबर होंगे? आ जाएंगे या नहीं? आ जाएंगे। तो नंबर्स निकालो जल्दी से, क्या है बताओ? लिखा मेरे हीरो? सर पकड़ के बैठे हो? हाँ, सर दर्द हो रहा है? टेंशन है? हम्म, लिखो। लिख ली गुड़िया? क्या लिख रही हो? करो चलो। x की वैल्यू यहाँ रखो, बताओ क्या है नंबर्स आए? -1 2 -3, यही आया रखने पे x की वैल्यू। तो क्या आ गया x की वैल्यू रखने पे? -1 2 और -2, फिर -3। यही नंबर्स आ गए। क्लियर है? ठीक है। जरूरी नहीं कि हर जगह वेरिएबल दिए हों, कहीं कहीं नॉन मतलब कोई कांस्टेंट टर्म ही दे सकता है। कोई टेंशन वाली बात नहीं, हो जाएगा। अब कोई दिक्कत? ठीक, इस टाइप को हो सकता है। ये तो हो गया 3। अगला लिखो कॉन्सेप्ट, ये बात करेंगे हम। अब एपी में अगर हमें क्या गुफ्तगू चल रही है? -1 -2 मैं दिखाऊं क्या करके? ये ये हमारे गुस्से को डाइवर्ट करना चाह रहा है, उसको एक दिशा देना चाह रहा है कि बेसिकली कि देखिए सर आपके राज्य में यही हो रहा है, देखिए सर कैसे हो गया, देखिए सर। हम वो आदमी नहीं है। ठीक है, ठीक है, टेंशन। यार देखो, आप लोगों को मैं पढ़ाता हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं बहुत खड़ूस आदमी हूँ। मैं तो देखो हमेशा कहता हूँ, देखो ऑन रिकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, ऑन वीडियो, मुझे इस बात में कोई रुचि नहीं कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। मुझे सिर्फ इस बात में इंटरेस्ट है कि मैं आपको बेहतरीन समझा पा रहा हूँ कि नहीं। रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ, एकदम वीडियो में देख लो एकदम।
आपके पास रहेगा, आप देखिएगा इसको। क्योंकि दुनिया हर इंसान की बुराई करती है, लोग मेरे भी करेंगे, इसमें कोई नई बात नहीं। मैं अपने आप को क्या समझता हूँ ये मेरे लिए मैटर करता है। क्योंकि कोई भी इंसान अगर टेंशन और परेशानी में है तो केवल अपनी सोच से है कि फलाने हमारे बारे में ये सोचे, फलाने ने हमको ये कह दिया, ये बात उसको बहुत परेशान करती है। अगर हर चीज़ हमारे सोचने से ही हमें सुख और दुख मिल रहा है तो क्यों ना हम अच्छा सोचें। जब सोचने से ही हर चीज़ मिल रहा है तो अच्छा सोचेंगे, अच्छी फीलिंग्स आएंगी, अच्छा टाइम होगा, क्यों भैया, है ना? कोई कहावत नहीं है कि जमाने में सबसे बड़ा है रोग कि क्या कहेंगे लोग, इसलिए नहीं सोचना है। चलो भाई, अब आज की जनरेशन को एकदम कॉन्स्टेंटली पढ़ाना एक चैलेंज है। और मेरा यकीन करिए, मैं हर चैलेंज को बहुत ही मतलब खुशी के साथ एक्सेप्ट करता हूँ। आप चाहे जितनी शरारत कर लो, कितनी भी गुस्ताखियाँ कर लो, लेकिन हम गुस्सा नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है। चलो, अगला कॉन्सेप्ट देखो, तुम लोग डाइवर्ट करते हो। हम ये चाहते हैं कि आप लोग इंटरटेन करो लेकिन पढ़ाई भी अपनी कंटिन्यू करो। जब आप लोग चीज़ों को अलग डायरेक्शन देते हो तो फिर क्लास क्या हो जाती है हमारी, ठीक है ना, लेंदी भी हो जाएगी, डिस्ट्रैक्ट भी हो जाएंगे आप। अगला देखिए, देखिए अगर कोई जनरल टर्म हमें कंसीडर करने होंगे एपी में तो किस तरह से लिखेंगे। लिखिए, कंसिडरेशन ऑफ, हेडिंग करो, कंसिडरेशन ऑफ जनरल टर्म इन एपी। कंसिडरेशन ऑफ व्हाट? कंसिडरेशन ऑफ जनरल टर्म इन एपी। एपी में अगर कुछ जनरल टर्म कंसीडर करने होंगे तो कैसे करेंगे, देखेंगे। कंसिडरेशन ऑफ व्हाट? जनरल टर्म्स इन व्हाट? एपी। अब लिखो, पहला लिखो, लिखो एनी थ्री टर्म इन एपी। एपी में कोई थ्री टर्म अगर हमें कंसीडर करना होगा तो कैसे करेंगे? हम लेंगे ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी। अब देखो ऐसा क्यों मान रहे हैं, क्योंकि ये तीनों टर्म एपी में होंगे। ये तीनों टर्म किस में है? एपी में। ए में से ए माइनस डी को माइनस करेंगे तो डी आएगा, ए प्लस डी में से ए को माइनस करेंगे तो डी आएगा। ये तीनों टर्म भी अपने आप में एपी में होने चाहिए। लेकिन अगर वो बोलेगा स्टार्टिंग के थ्री टर्म्स तो क्या मानिएगा? ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। एनी थ्री टर्म्स बोलेगा तो अगर स्टार्टिंग वर्ड यूज नहीं किया है तो हमेशा किस तरह से मानिएगा? ए माइनस डी, ए प्लस डी टाइप का मानिएगा, जहां ए क्या है? फर्स्ट टर्म है, डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। क्लियर है? अगर स्टार्टिंग वर्ड यूज कर रहा है तो ए प्लस डी, ए प्लस टू डी लिखेंगे हम। स्टार्टिंग वर्ड यूज नहीं किया है क्वेश्चन में तो किस तरह से मानेंगे? कोई तीन टर्म मानने होंगे तो ए माइनस डी, ए प्लस डी। और ये तीनों अपने आप में भी एपी में होंगे। ए में से ए माइनस डी को माइनस करेंगे तो डी आएगा, ए प्लस डी में से डी ए को माइनस करेंगे तो डी आएगा। तीनों एपी में है कि नहीं है? है। या ऐसे समझ लो कि बीच का डबल करेंगे तो एक्सट्रीम के सम के इक्वल आएगा। ये बीच का डबल करेंगे 2a आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे डी से डी कैंसिल होगा, ए प्लस ए 2a आएगा कि नहीं? अभी तो यही पढ़े ना, तीन टर्म ए बी सी अगर एपी में हो तो बीच का डबल एक्सट्रीम के सम के क्या होगा? तो यहाँ डबल करेंगे 2a हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे डी से डी कट जाएगा, ए प्लस ए 2a ही तो आएगा, बराबर आ रहे हैं दोनों, तो हो जाएंगे एपी में। क्लियर है? एकदम क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है ना? आ रहा है? ज़्यादा तो नहीं हो रहा है? वंस मोर, अच्छा लगा आपको? हमने कहा भाई अगर ए बी सी को तीन टर्म हमने कह दिया एपी में है, तो हमने क्या बताया दोस्त, कॉन्सेप्ट क्या बताया कि बीच का जब डबल करेंगे एक्सट्रीम टर्म्स के सम के क्या होगा? इक्वल आएगा, ऐसा बताया हमने, यही बताया ना अभी पीछे। तो ये भी एपी में है, बीच का डबल करेंगे तो क्या होगा? 2a, एक्सट्रीम को प्लस करेंगे तो क्या होगा? ए प्लस डी और ए माइनस डी, डी से डी क्या होगा? ये भी तो 2a ही आया, बराबर आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब ये तीनों टर्म क्या है? एपी में है। मतलब कोई भी टर्म मानेंगे एपी का जो कॉन्सेप्ट है हम वहां से डेविएट नहीं होंगे कि वो टर्म भी एपी में होने चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी मान लेंगे। समझ रहे हो? ठीक है। जितने जानवर हैं सब तुम्हारे पीछे आ रहे हैं धीरे धीरे, उनको लगता है कि अपना सरदार मिल गया, चलो आओ।
आ जाओ। दूसरा, अगर कोई लेना होगा 4 टर्म्स तो एनी 4 टर्म इन एपी, क्या लेंगे? a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। बहुत ध्यान रखिएगा, जो पैटर्न आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा वही पैटर्न, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो ए आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। a माइनस 3d, a प्लस, a माइनस डी, तो आरएचएस में मतलब और भी टर्म कैसे दिखेंगे? a प्लस डी, a प्लस, हमेशा बैलेंस बनाया जाता है, कुछ नेगेटिव, कुछ लेफ्ट वाले, कुछ राइट वाले। a माइनस डी, a प्लस। अगर कोई 5 टर्म्स मानने होंगे तो एनी 5 टर्म्स इन एपी, अगर कोई 5 टर्म एपी में मानने होंगे तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और क्या होगा? a प्लस 2d। जो पैटर्न इधर को लिखा रहेगा वही सब पैटर्न a माइनस 2d, a माइनस डी, तो वही सेम चीज उधर प्लस करके लिखा रहेगा। ये सभी भी एपी में है, सब किस में है? वही कॉन्सेप्ट हमेशा चलेगा जो बताए। कोई 3 टर्म लेंगे, मिड का डबल करेंगे तो एक्सट्रीम के सम के एपी में है, तो वो कॉन्सेप्ट हमेशा लगेगा जो एपी का कॉन्सेप्ट है मेन। समझ रहे हो ना? क्लियर है भाई? कोई जनरल टर्म मानने होंगे तो ये, अगर स्टार्टिंग के 5 टर्म मानने होते तो कैसे मानते? a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d और a प्लस 4d तक ही जाएंगे। 5d कहाँ चले? कदम बढ़ाते चले जा रहे हो, रेस खत्म हो गया, चले जा रहे हो खाई में, रोको। ठीक है भैया, क्लियर? आगे बढ़े। आ रहा है? बढ़िया समझ में आ रहा है? मंत्र दे रहे हो क्या? हाँ, कुछ ज्ञान की बात हो गया तो मुझे भी बताना। देखिए, आ रहा है, आगे बढ़े, चलो। हम्म, लिखिए, हेडिंग करिए, लिखो एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स, स्मॉल एन अरिथमेटिक मीन, ए एम लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, बिटवीन 2 नंबर्स। एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन व्हाट? 2 नंबर्स। 2 नंबर्स के बीच में हमें क्या निकालना है? एन अरिथमेटिक मीन निकालने। कितने अरिथमेटिक मीन भैया? एन। अब वो नंबर कौन कौन से हैं? लेट, ये नंबर एक हमारा ए है, एक नंबर क्या है? बी है। इन्हीं दोनों के बीच में हमें क्या निकालने हैं? एन अरिथमेटिक मीन निकालने। क्या निकालने हैं? एन अरिथमेटिक मीन। अब इसमें क्या है, पहले अरिथमेटिक मीन को मैं a1 लिख दे रहा हूँ, दूसरे को क्या लिख दे रहे हैं? a2, तीसरे को लिख दे रहे हैं a3 और लास्ट वाले को क्या लिख दे रहे हैं? an। ये a और b के बीच में है। a और किसके बीच में है? b के बीच में। तो अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की हम बात करें तो नंबर ऑफ टर्म्स इस प्रोग्रेशन में कितने आ गए? नहीं भैया, n+2। n+2 क्यों होंगे ये बताओ? एन अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हैं और एक टर्म ये है, एक टर्म b है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? n+2। क्यों n+2 आया? क्योंकि एन अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हैं, एक टर्म a है, दूसरा टर्म हमारा कौन सा है? एक b है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? n+। क्लियर हुई हमारी बात? डन। फर्स्ट टर्म अभी भी यहाँ a है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस d मानेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे ये हैं। लास्ट टर्म क्या है? b है, हमने कहा था ना। तो लास्ट टर्म इक्वल टू क्या होगा हमारा? लास्ट टर्म इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस n-1 इंटू डी होता है भैया। लास्ट टर्म क्या है? यहाँ b है, फर्स्ट टर्म हमारा a ही है ना, लास्ट टर्म b है, ये है ना l हमारा लास्ट टर्म। हमने कहा था ना nth टर्म को ही क्या माना जाता है? लास्ट टर्म।
हालांकि वो n प्लस टू टर्म है, लेकिन लास्ट टर्म लिखेंगे सम फार्मूला यही यूज करेंगे। तो n के प्लेस पे अपने को क्या लिखना है, n प्लस टू लिखना है ना, माइनस के 1 इंटू क्या है, b है। b a इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, b माइनस ए इक्वल टू क्या हो गया, n प्लस वन इंटू का क्या हो गया, d। तो d इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, b माइनस ए अपॉन n प्लस वन। कोई टेंशन, बताओ यहाँ ठीक है। तो जो d निकलेगा इसमें क्या निकलेगा, b माइनस ए अपॉन n प्लस वन। अब आपको ये डेराइव नहीं करना है, याद रखना। जैसे हमने कह दिया आपसे, अब ध्यान रखना, इस n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन। इस स्मॉल n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स। कितने अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हैं वो नंबर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कह दिया दो नंबर हमने ले लिया, कौन से, एक नंबर हमने ले लिया 2, एक नंबर हमने ले लिया क्या 5। इन दोनों के बीच में हमने कह दिया आपसे कितने अरिथमेटिक मीन निकालो, 3 अरिथमेटिक मीन निकालो। कितने, हमने कह दिया 2 और 5 के बीच में 3 अरिथमेटिक मीन निकालने हैं। तो हम d जब निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया, d इक्वल टू क्या है, b माइनस ए। ये हमारा b है, ये क्या है, a है। b माइनस ए का मतलब क्या हो गया, 5 माइनस टू अपॉन n प्लस वन। उस स्मॉल n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स। तो इस स्मॉल n के प्लेस पे क्या रखेंगे, हम 3 रखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3 प्लस वन। ये कितना आ जाएगा यहाँ बताओ, 3 अपॉन कितना हो जाएगा 4। तो कॉमन डिफरेंस अपना कितना आ जाएगा, 3/4। इज दैट क्लियर, समझा पा रहा हूं मैं इस बात को, क्लियर एकदम समझ में आ रहा है, ठीक, नोट करो। हम्म, क्या है बताओ, जल्दी से जल्दी जल्दी नोट करो, जल्दी जल्दी से नोट करो। हाँ, टेंशन तो नहीं हो रही है, बताना, पीछे कर सकते हैं उसको। लिख लिए सबने, आया सबको, ऐसा लिखो कि आपके अलावा भी कोई पढ़ सके। इतना तेज ना लिखिए, आराम से लिखिए, रिलैक्स मोड में। मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, तुम लोग मुझे घूरने लगते हो, मैं घबरा जाता हूँ एकदम, डराते हो तुम लोग बच्चे को। आ जाओ, ठीक है भाई, क्लियर। अब इसको यूज कैसे करेंगे, जैसे हमें पहला अर्थमेटिक में निकालना हो तो एपी याद करो आप। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर हमें नेक्स्ट टर्म निकालना हो तो हम कैसे निकालते थे, बस डी ऐड करते जाएं, जो कॉमन डिफरेंस आया था ऐड करते जाएं, अगला टर्म मिलता जाएगा कि नहीं, ऐसे ही होता था। तो जब पहला अर्थमेटिक मीन निकालना होगा, ये सेकेंड टर्म है इसका, इसका मतलब जब हमें फर्स्ट अर्थमेटिक मीन निकालना होगा a1, तो a में हम क्या करेंगे, कौन सा डी ऐड करेंगे, ये जो डी निकला है ऐड कर देंगे तो पहला अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। जब दूसरा अर्थमेटिक मीन निकालना होगा तो क्या करेंगे, a1 आ गया, a1 में डी ऐड कर देंगे। तीसरा अर्थमेटिक मीन निकालना होगा तो a2 में डी ऐड कर देंगे, और चौथा निकालना होगा तो ऐसे ही चलता रहेगा ये सिलसिला, एंड सो ऑन। कोई टेंशन वाली बात, हो जाएगा, डन। हाँ गुड़िया, यही तो समझाना था, इनके बीच में ये निकालने हैं, बेसिकली कहने का ये सेंस होता है। एन अर्थमेटिक मीन होने का मतलब किसी भी दो नंबर को अगर हम लेंगे ना, तो बीच वाला टर्म नंबर जो टर्म होगा हमारा अर्थमेटिक, तुम अर्थमेटिक मीन बेसिकली वो समझ रहे हो, स्टैटिक्स वाला समझ रही हो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ना 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 ना, कि ना हो सकेला, ऐसा नहीं चलेगा। स्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट एपी में मर्ज नहीं करना है। यहाँ अरिथमेटिक मीन का मतलब इनके बीच में वो टर्म्स निकालने हैं, एपी वाले टर्म्स जैसे हमने बताए थे, बेसिकली वो टर्म्स निकालने हैं। हाँ हाँ, तो वही काम आएंगे, आएंगे काम आएंगे, लेकिन तुम्हारे करण अर्जुन आएंगे। यहाँ देखो, तुमने क्या पहना है, येलो, ठीक है, येलो से लिखेंगे। देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये फर्स्ट टर्म है गुड़िया, गुड़िया फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे चल रहा है ये, देखना अच्छे से। तो जो हमारा फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है वो सेकेंड टर्म है कि नहीं, तो फर्स्ट टर्म में डी ऐड करेंगे तो हमें सेकेंड टर्म मिल जाएगा।
जो हमारा सेकेंड अर्थमेटिक टर्म है वो थर्ड टर्म है कि नहीं? तो हमने कहा A1 में D ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। लेकिन अगर आप पुराने कॉन्सेप्ट से लिखना चाहती हो तो A में क्या ऐड कर दें? 2D ऐड करेंगे, मिल जाएगा। बात तो एक ही हुई कि नहीं? चाहे इसमें हम D ऐड कर दें तब मिल जाएगा, या पहले में ऐड करना चाहते हैं तो D को 2 बार मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, बात तो एक ही है ना, है या नहीं? अरे डन नहीं है वो, तुम लोग बेटा देखो, ये मेरी खास स्टूडेंट है ना? समझ गई तुम गुड़िया? समझ गई ना एकदम? फिर देखो, फिर क्या करेंगे? अगर इसी को लिखें सेकेंड अर्थमेटिक मीन में D ऐड करेंगे या तो तब मिल जाएगा, या तो हम क्या करें इसको A+3D लिख दें। इसी को क्या करें थर्ड में हम चाहे तो ये ऐड कर दें, या क्या लिख दें इसी को 4D लिख दें, ऐसे चलता रहेगा चीज। आया? अर्थमेटिक मीन वही सेंस है, चाहे उसको टर्म्स बोलो, इसके बीच में कहेंगे इतने टर्म्स निकालो, उसको कैसे बोलोगे? उसको कैसे बोलोगे कि ये उसके हैं ये? अगर हम कहते हैं इनके बीच में इतने टर्म्स निकालो, या कहते हैं इतने अर्थमेटिक मीन निकालो, दोनों का मतलब क्या है? क्योंकि ये सभी टर्म्स भी अपने आप में किस में होंगे? AP में होंगे। ये सारे टर्म्स भी अपने आप में क्या होंगे? इसको अर्थमेटिक मीन क्यों कह रहे हैं भैया? मेरे राजा, मेरे चुन्नू, मेरे मुन्नू, मेरे सोना बाबू, कूट दूंगा भी। यहाँ सुनो देखो यहाँ समझो, अच्छा क्वेश्चन पूछ रही है, पहले ध्यान से समझो। जब कोई अच्छा क्वेश्चन पूछे तो उसकी रिस्पेक्ट करो और सुनो। खुद नहीं सोच पा रहे हो तो कम से कम सामने वाले का तो देखो, समझो। बढ़िया क्वेश्चन बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन मैं इसको समझाता हूँ, देखो कैसे। अगर हमने ABC लिखा था, गुड़िया समझना, इसको फिर रिस्पॉन्स कर रहा है ना। तो हमने कहा था B इक्वल टू क्या होगा बेसिकली A+C/2। तो हमने कह दिया था B जो है वो A और C का क्या है? अरिथमेटिक। ऐसा हमने बोला था पीछे, अभी जस्ट कुछ पहले बोला था हमने, याद आया आपको? इसका मतलब इन दोनों नंबर के बीच में जो नंबर आएगा, AP में किसी भी दो टर्म के बीच में जो नंबर आएगा वो उसको क्या बोलते हैं? उन दोनों टर्म का हम अरिथमेटिक बोलते हैं। तुम समझ गए मैं जानता हूँ, लेकिन मैं बात कंप्लीट करूंगा, इसीलिए मैं कहता हूँ तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, ठीक है बढ़िया। A और B दो नंबर हैं, ये A1 A2 A3 कहाँ आ रहे हैं? इसके बीच में आ रहे हैं, मिड में आ रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोला जा रहा है? अरिथमेटिक। गॉट इट? थैंक गॉड कि मैंने समझा दिया। क्लियर है ना? सब समझ गए बेटा? सुनो, सोचा करो चीज़ों, क्लास को इस तरह से इंटरटेन करो कि तुम्हारा फायदा भी होता रहे, बाकी हमारा तो हो ही जाएगा, आप समझ ही रहे हैं, ठीक है? आप लोग समझो, डन? क्लियर है? हुआ ये बात? ठीक है ना? चलिए, समझा पाया मैं इस बात को? आगे बढ़े, आगे बढ़े भैया, कैसे निकलना है समझ में? अब लिखना है, आप लोग जल्दी से नोट डाउन करो, नहीं तो मैं स्लाइड तो सेंड करिए। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, इसको फिनिश करते हैं आज। ये इंपॉर्टेंट था, थोड़ा जानना था। इस सम ऑफ एन टर्म्स है, बता देती हैं, इसके बाद AP तुम्हारा क्या हो जाएगा इधर, ठीक है? हटा दे, देखिए टेंशन हो रहा है, मैनेज हो जाएगा। अंधेरे से डर तो नहीं लगता? नहीं, लास्ट ईयर हमारे यहाँ एक बच्ची पढ़ती थी, अंधेरे में, कहीं बताए ना, बगीचे वाले कहानी बताए थे, साइकिल से जा रही थी, डाल टूटी, गिरी, साइकिल छोड़ के भाग गए एकदम। अगले दिन सुबह आई, कहीं वहाँ तो पेड़ टूट के, मतलब डाल और टूट के गिरी थी उसका। हाँ, भूत भूत बोले भाई। ठीक है भैया, नोट कर लिए? पता जरा बैग देखो, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, एन टर्म्स की अगर हम समेशन की बात करेंगे तो क्या होगा फॉर्मूला AP में, ये देखेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स। अगर हमारा AP है A+D, A+2D, A+3D एंड सो ऑन, कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स हैं, तो ये क्या होगा? A+n-1 इंटू, तो जो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होगा ये Sn लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? Sn, n सफिक्स में है, ठीक है भैया? सन न लिख देना, Sn है, n सफिक्स में है, कैपिटल S है, स्मॉल n है, ठीक है? यहाँ होता है n/2
ब्रैकेट में होता है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है भैया, डी होता है। एस एन इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। इसी में एक फॉर्मूला और होता है, अब कैसे आता है अगर ये जानना होगा तो एक दिन डिटेल में इसको और बता देंगे, लेकिन कहीं इसकी ज़रूरत नहीं है सच, ठीक है। अगर ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ये सारे टर्म्स दिए हैं, लास्ट में हमें लास्ट टर्म दिया है एल दिया है, एल दिया है, क्या दिया भैया, एल लास्ट टर्म। इसी का मतलब क्या है, हमने कहा था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक फार्मूला और है इसका, एस एन इक्वल टू क्या होता है एन बाई टू, यहाँ क्या हो जाएगा ए प्लस एल, एक फार्मूला ये है। एन बाई टू ब्रैकेट में क्या है ए प्लस एल, एल तभी लिख पाएंगे जब लास्ट टर्म दिया होगा तभी ना, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो ये फार्मूला दोनों सेम है, कैसे सेम है, अगर ये दोनों फार्मूला हम कहें सेम है तो कैसे सेम है, देखो जरा, इस 2a को हम क्या लिख दें, a प्लस ए लिख दें, तो a प्लस ए माइनस वन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी जो डी आया वही क्या है हमारा l है, और a के लिखा रहेगा, वही तो है ना, सेम चीज वही है ना, वही है। तो सम ऑफ एन टर्म्स, कोई दिक्कत परेशानी, हो जाएंगे सारे, ठीक है। एक छोटा सा रिमार्क बताते हैं फिर इसको अपन क्या करते हैं, ये कॉन्सेप्ट वाले इतने ही है, बाकी क्वेश्चन करेंगे सब बन जाएगा। कुछ छूट रहा है इसमें क्या, तुमसे पूछ रही है, अच्छा नहीं हाल चाल ये रहो, अपने पड़ोसन का हाल चाल लेना बहुत ज़रूरी होता है बेटा, ठीक है। तुम लोग समझ पा रहे हो ना, सब लोग, सब आ रहा है, लास्ट लिखो। हाँ, अगर हमें एन टर्म निकालने हो और सम ऑफ एन टर्म्स दिए हो तो रिमार्क में लिखिए, रिमार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर बहुत टिपिकल क्वेश्चन टीचर कभी दिया तो इसी लेवल का देगा इस पूरे एपी के कॉन्सेप्ट में, रिमार्क में देखिए इसको, टी एन इक्वल टू होता है, या इसी को तुम ए एन लिख सकते हो, एस एन माइनस के एस एन माइनस वन, ये एन सफिक्स में लिखा है, एन कहाँ लिखा है सफिक्स में, एस एन माइनस वन। अब ये कुछ हजम नहीं हुआ होगा, क्या लिख दिया आपने, है ना, बड़ा सा एकदम एक्सप्रेशन लिख दिया, बहुत खुश हो रहे हैं गुरुजी की लिख के ख़त्म कर रहे हैं, राम आएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं समझाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए एस एन इक्वल टू दिया है आपको 2n² प्लस के 3n दिया है, मान लो लेट्स से सपोज, मतलब सम ऑफ एन टर्म्स ये आ रहा है, आपसे पूछा जा रहा है nth टर्म क्या है, ये इससे क्या पूछा जा रहा है nth टर्म क्या है ये बताओ, और आपसे पूछ लिएगा मान लो 10th टर्म क्या होगा इसका ये बताओ, सम ऑफ एन टर्म्स दिया है, आपसे nth टर्म पूछ रहा है, फिर इसका पूछ रहा है 10th टर्म क्या होगा, या आपसे पूछ रहा है कि एपी लिखो, या पूछ रहा है आपसे क्या लिखो इसकी एपी लिखो, एपी लिखने का मतलब इसका कॉमन डिफरेंस भी लिखो, इसका फर्स्ट टर्म भी लिखो, कुछ भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट टर्म लिखो, इसका कॉमन डिफरेंस लिखो, इसका 10th टर्म लिखो, इसका nth टर्म लिखो, या एपी बताओ क्या है वो, ऐसे क्वेश्चन हो सकता है, हो सकता है, वो टिपिकल लेवल वाले में आएंगे, ठीक है। तो अब इस केस में क्या करिएगा ये देखिए, जब ऐसा होगा तो कैसे करिएगा, थक गए एनर्जी, बहुत बहादुर बच्चे हैं आप लोग। देखो एस एन की वैल्यू दी, देखो दोस्त एस एन की वैल्यू दी 2n² प्लस 3, इसको ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आपके लिए अलग है। एस एन माइनस वन का मतलब क्या है, जहां जहां एक्सप्रेशन में n है वहां क्या लिख देंगे हम n माइनस, तो 2n² था तो यहाँ क्या हो जाएगा n माइनस वन का स्क्वायर, यहाँ 3n था तो यहाँ क्या हो जाएगा 3n माइनस, क्लियर हुई हमारी बात, ठीक है। तो अब टी एन इक्वल टू हमने फॉर्मूले क्या पढ़े भैया, टी एन इक्वल टू फॉर्मूले हमने क्या पढ़े, एस एन माइनस वन, ये माइनस एन माइनस वन सफिक्स में है पूरा, ठीक है। एस एन क्या है 2n² प्लस के 3n है, और एस एन माइनस वन क्या है 2n माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस के 3n माइनस क्या है 1 है, यही है भैया, क्लियर है ना, ठीक है। फिर क्या है देखो यहाँ, अब देखो इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे,
ये 2n स्क्वायर प्लस के 3n होल स्क्वायर करिए, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2n होगा ये, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n माइनस के 3। एक चीज़ बहुत ध्यान रखना, किसी बच्चे ने हमसे पूछा कि कैलकुलेशन को कैसे शॉर्ट करें, ये कैसे सीखें, किसी ने कहा था कुछ समय पहले। मैं बताता हूँ कैलकुलेशन में कैसे सीखना है, यही चीज़ समझना है। आपकी मेमोरी कितनी शार्प है ये इस बात से प्रूफ होगा कि आपके पास जो नॉलेज है, आप जो कॉन्सेप्ट जानते हैं उसको कितनी स्मार्ट तरीके से यूज कर पाते हैं। समझ रहे कि नहीं? अभी कहते हैं आप शार्प माइंडेड हैं, नहीं तो उतना सब कुछ तो सबके पास है, आप कितनी स्मार्ट तरीके से चीज़ों को यूज कर पा रहे हैं ये आपको स्मार्ट बनाएगा। समझ रहे कि नहीं? जेल लगाने से, फेयर एंड लवली लगाने से बात नहीं बनेगी, दिमाग का स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? अब देखो कुछ लोग क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन सॉल्व करना, हमने कहा इसको ना यहाँ सॉल्व ना करने जाना। जैसे मान लीजिए यहाँ इसको मल्टीप्लाई करें, देख लो पहले इसे टर्म को, इस टर्म को देख लेना ना, अभी तो कॉम्प्लिकेटेड बना दोगे तुम लोग इसको। बोलो, नहीं बोलो, बोलो। हाँ, n-1 का होल स्क्वायर क्या होगा? ठीक है, अब मैं समझ रहा हूँ सिस्टम हैंग कर रहा है, लोड बढ़ रहा है, सीपीयू गर्म हो गया, ठीक है, मतलब हम समझ गए, हाँ ठीक है, आते यही होगा ना बढ़िया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे यही होगा। अब 2 से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा बताओ? 2n स्क्वायर प्लस 2 माइनस के क्या होगा? 4 होगा, प्लस के 3n माइनस के क्या होगा? बेटा यहाँ देखना, अब यहाँ सॉल्व करने ना बैठ जाना कि -4n प्लस 3n दिख रहा है, सॉल्व करके -n लिख दिए, +2 -3 दिख रहा है, सॉल्व करेंगे, परेशान हो जाओगे। क्यों जानते हो? क्योंकि Sn में जितने टर्म्स दिए हैं वो सारे कैंसिल होने हैं, ये जो टर्म्स लिखे हैं सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए ना यहाँ सॉल्व मत करना, बस ब्रैकेट में एक्सपेंड कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, फिर ब्रैकेट को ओपन कर देना। देखो कैसे कैंसिल होगा, समझ आना। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या होगा? हर जगह का साइन चेंज होगा, ये हो गया 2n स्क्वायर प्लस के क्या हो गया? 3n, ये हो गया माइनस के 2n स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा? माइनस के 2, ये क्या होगा? प्लस के माइनस के 3n प्लस के क्या होगा? 3। क्या क्या कैंसिल हो रहा है बताओ हमें? +3n है, देख रहे हो ना पूरा कैंसिल हो गया कि नहीं? अगर सॉल्व कर देते तो कैंसिल होता नहीं, फिर हमें सब्ट्रैक्ट या ऐड करना पड़ता, जबकि हमें पता है कि कैंसिल हमेशा ही हो जाएगा, चाहे जितना भी बड़ा एक्सप्रेशन दिया रहे, हम उसको सॉल्व इजी ही रहने देंगे। क्या नहीं करना है ये जानते रहेंगे तो कैलकुलेशन बहुत क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। समझ रहे हो ना? जैसे इजी वास होता है ना वैसे। फिर इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा भैया बताओ आप? 4n, और यहाँ -2 है प्लस 3 है, क्या हो जाएगा? तो 4n प्लस 1, ये हमारा क्या हो गया? nth टर्म हो गया, ये क्या हो गया? अगर nth टर्म हो गया तो tn इक्वल टू हो गया हमारा 4n प्लस 1। अगर t के n के प्लेस पे 1 रखेंगे तो क्या होगा? 4 1 इंटू 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 5। t2 रखें भाई, निकालें t2 तो n के प्लेस पे 2 रखेंगे, 4 2 8 प्लस 1 कितना हो गया? 9। फिर t3 निकालेंगे तो 4 3 12, 12 प्लस 1 कितना हो गया? 13। t4 निकालें तो 4 4 16 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 17 एंड सो ऑन। इसका मतलब हमारा AP क्या हो गया? 5 आएगा, 9 आएगा, 13 आएगा, और क्या आएगा? आ जाएगा। तो D कितना आया जरा बताना? नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस करेंगे, 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। फिर A क्या आ गया? 5 आ जाएगा। जितना पूछा जाएगा सब निकल जाएगा एक ही क्वेश्चन में हमने सारे कॉन्सेप्ट बता दिए। ठीक है, डन। हैप्पी एंडिंग हुई कि नहीं इसकी? समझ में आया सबको? आया मेरे शेरों? अभी तो क्या हम ये समझें कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको? अब किसी को कोई डाउट है इसमें? कुछ पूछने जैसा है? नहीं तो इसको क्लोज करें हम? हाँ हाँ, गुड क्वेश्चन। नोट करो, नोट करो, तुम्हें बिना समझाए मैं वीडियो क्लोज नहीं करूँगा। आप लोगों को भी पूछना है? हमें मज़ा आता है जब आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो। आप नहीं पूछेंगे? नाराज हो हमसे?
हट जाएंगे यार, आप लोग कहेंगे जहाँ कहें से वहाँ हट जाएंगे हम, आप लोगों के रास्ते में बिल्कुल नहीं आऊँगा मैं। सब ठीक? सब घर वाले बाहर तो नहीं है? हाँ? अरे, चलो देखना मैं सबसे लास्ट में आऊँ। लिखो लिखो जल्दी लिखो। देखो क्वेश्चन जो तुम्हारा है गुड़िया, जल्दी नोट करो, बताएं फिर जल्दी से। ठीक है देखो, इसका मतलब सम ऑफ एन टर्म है। देखो जरा, देखो ये क्या है, सम ऑफ एन टर्म। एस एन माइनस वन का मतलब सम ऑफ एन माइनस वन टर्म, मतलब देखो ऐसे हटा दो इसको। जैसे किसी एपी में हमने 5 टर्म लिखे, मान लीजिए क्या लिखे, जैसे हमने लिखा सम ऑफ 5 टर्म, और एपी में टर्म्स क्या है, 1 + 2 + 3 है, 4 है और क्या है, 5 है। अगर सम ऑफ 5 टर्म्स लिखे हैं तो जो हमारा nth टर्म है वही क्या है, 5th टर्म है कि नहीं? nth टर्म ही हमारा क्या है, 5th टर्म है, यही लिखा है गुड़िया। अगर सम ऑफ 4 टर्म लिखूं मैं तो क्या होगा, 1 + 2 + 3 प्लस क्या होगा, यहाँ T4 आया कि नहीं, क्या ये Tn-1 है? इन दोनों को अगर मैं माइनस करूं तो देखो यहाँ क्या हो गया, S5 माइनस के S4 सब कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 4 सब क्या बचेगा, 5, और 5 ही हमारा क्या है, nth टर्म है। तो अगर इसको देखें तो ये क्या हो गया, Sn, ये क्या है Sn-1, तो क्या आ जाएगा T। तो अगर हम n टर्म्स का सम कर रहे हैं, नीचे n-1 टर्म का सम कर रहे हैं, तो क्या क्या कट जाएगा, मैं लिखता हूं इसको एक्सप्रेशन में, तुम्हें नहीं समझ में आता। सम ऑफ n टर्म्स का मतलब क्या हो गया, Sn का मतलब क्या हो गया, a आएगा, फिर क्या आएगा गुड़िया, a + d, फिर क्या आएगा a + 2d, ऐसे चलेगा ये, एंड सो ऑन। लास्ट में क्या होगा, a + n-1 इंटू डी होगा। Sn-1 लिखेंगे तो a + d यहाँ भी आएगा, a + 2d यहाँ भी आएगा, ऐसे चलेगा ये। लास्ट में यहाँ क्या आएगा, जहां वहां n-1 आया है, n-1 करूंगा तो a + n-2 आएगा ना। इसके एक पहले वाला टर्म क्या आएगा, इसके भी एक पहले वाला टर्म n-2 इंटू क्या आएगा, d आएगा। भाई इससे एक पहला एक और कम करेंगे, जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ LHS में क्या आया तुम्हारा, Sn-1, स्टार्टिंग के सारे टर्म्स कट जाएंगे, n-2 तक सब कट जाएंगे, n-2 तक पूरा कट जाएगा कि नहीं, बात में बचेगा क्या, a + n-1 इंटू डी, और यही हमारा क्या है, Tn है, या इसी को हम क्या लिखते हैं, आवा। समझ में आवा ना आवा? ठीक है भैया, आज के लिए इतना रखें, डन, बहुत बहुत शुक्रिया।